नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग कुंडली दिखा करके ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, मेरे इष्ट देव कौन हैं। आज आपको बताएंगे कि ज्योतिष के माध्यम से आपके इष्ट देव जाने जा सकते हैं क्या, और इष्ट देव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 जनवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 2:27 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम ये समझ रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार आपके इष्ट देव कौन हो सकते हैं, ग्रहों से इनका क्या संबंध है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी होते हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है, और लोग कुंडली देख करके ये बताते हैं कि आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, इसका निर्धारण करते हैं। देखिए, वास्तव में ग्रहों का और ज्योतिष का इष्ट देव से संबंध नहीं होता। आपके इष्ट देव कौन होंगे, इष्ट देवी कौन होंगी, इनका निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। पूर्व जन्म में अगर आपने भगवान शिव की बहुत पूजा की थी तो इस जन्म में भी आप शिव जी के ही भक्त होंगे। यानी पूर्व जन्म से जैसे संस्कार लेकर के आ रहे हैं उसके हिसाब से आपके इष्ट देव रहेंगे। बिना किसी कारण के, आपको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होता है वही आपके इष्ट देव होते हैं। देखिए, ईश्वर ग्रह का निर्धारण करता है, ग्रह ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकते। हालांकि ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए विशेष देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरी कुंडली देखकर बताइए कि मेरे इष्ट देव कौन हैं, तो दरअसल आपको ये देखना होगा कि उसके ऊपर पूर्व जन्म का प्रभाव किस तरह का है, और उसके प्रभाव के हिसाब से जिस स्वरूप की तरफ वो स्वयं जा रहा है
वही उसके इष्ट देव या इष्ट देवी होंगे। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आप जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब जैसा आपको बताया कि अलग अलग ग्रहों की समस्या के लिए आप अलग अलग देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। तो किस ग्रह की समस्या के लिए किस देवी देवता की उपासना करें? देखिए, सूर्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो या तो सूर्य देव की ही उपासना करें या गायत्री मंत्र की साधना करें। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी की उपासना से भी सूर्य से लाभ होता है। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना करें और बहुत बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो शिव जी के साथ माता गौरी की उपासना करें। चंद्र से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। अगर मंगल जीवन में दिक्कत दे रहा है, मंगल जीवन में कठिनाई दे रहा है, तो कुमार कार्तिकेय या हनुमान जी की उपासना करें। मंगल की मुश्किल दूर हो जाएगी। बुध के लिए मां दुर्गा की उपासना भी की जाती है और बुध के लिए भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा भी की जाती है, जिससे बुध संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बृहस्पति के लिए कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु की उपासना करें और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शुक्र के लिए मुख्यतः माता लक्ष्मी की उपासना सर्वोत्तम है। मां लक्ष्मी की उपासना करने से शुक्र अनुकूल होता है।
आप चाहें तो माता गौरी की उपासना भी कर सकते हैं। शनि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें या स्वयं शनि देव की उपासना करें, शनि संबंधी समस्याएं आपकी हल होंगी। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना सबसे अच्छी होती है। भगवान काल भैरव की उपासना करने से राहु की समस्याएं समाप्त होती हैं। और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना की जाती है। तो अगर आप नियमित रूप से गणपति की उपासना करें तो केतु संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। देवी देवताओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नवीन जी ने हमें लिखा है और नवीन जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1970, जन्म का समय रात में 11:22, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी। नवीन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल आप अपने कर्ज को बहुत कम कर ले जाएंगे और कर्ज से काफी छुटकारा इस साल के अप्रैल के बाद आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को एक मूंगा धारण करें
और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो एक बात आपने जानी कि अलग अलग ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आप अपनी अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए किस देवी देवता की उपासना करें, समस्याओं के हिसाब से। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो शिव जी की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर शरीर में आपके दर्द रहता हो, बार बार आपको चोट चपेट लगती हो, बार बार दुर्घटना होती हो, तो ऐसी स्थिति में नियमित रूप से हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप पुरुष हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए पुरुष माता दुर्गा की उपासना करें। खास तौर से रोज संध्या काल में अगर मां दुर्गा की उपासना करें तो अच्छा होगा। शीघ्र विवाह के लिए स्त्रियां भगवान शिव की उपासना करेंगी, और अगर भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ की जाए तो बालिकाओं का विवाह जल्दी होगा। जीवन के हर काम में अगर रुकावट आ रही है, हर काम अगर रुक रहा है, फंस रहा है, तो बाधाओं के नाश के लिए भगवान गणेश की पूजा करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जीवन में धन पाना चाहते हैं, पैसे रुपए की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप जीवन में मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं या आध्यात्मिक उपलब्धि चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करने से लाभ होगा। अगर जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाए आपको और आप साधना के पथ पर आगे बढ़ने लगें, तो ऐसी स्थिति में अपने गुरु को सर्वस्व मानकर उनकी उपासना आपको करनी चाहिए। कौन से देवी देवता की उपासना करना सबके लिए शुभ होता है, सबके लिए अच्छा होता है, ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज जन्म की तारीख के अनुसार आपका दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग होगा आज के लिए गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में शांति बनाए रखें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो आपने ये समझा कि इष्ट देव कौन है। अलग अलग ग्रहों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे देवता हैं, कौन सी ऐसी देवी हैं जिनकी उपासना करना सबके लिए उत्तम है, लाभकारी है। देखिए, शरीर को, मन को शुद्ध करने के लिए और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य देव की उपासना सर्वोत्तम है। सूर्य देव की उपासना बहुत बेहतर है। हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैक्सिमम 10 बजे के पहले जल चढ़ा दें। और अगर जल नहीं चढ़ाना चाहते तो सुबह स्नान करके उगते हुए सूर्य की रोशनी में खड़े होइए और प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपके शरीर की जो नाड़ियां हैं या आपके शरीर के जो ग्रह हैं, इनको पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, मानसिक स्थिति बेहतर होती है और जीवन की रुकावटें दूर हो जाती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर का दबाव समाप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि के दिन कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये तीनों तिथियां रिक्ता तिथि हैं। इन तिथियों पर किया गया काम सफल नहीं होता, ऐसा मुहूर्त विज्ञान में माना जाता है। तो चतुर्थी तिथि रिक्ता होती है और इस दिन काम करने के परिणाम शुभ नहीं होते, इसीलिए चतुर्थी तिथि पर नया काम नहीं किया जाता। लेकिन अगर चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो बहुत ज्यादा शुभ हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप चतुर्थी तिथि पर शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, विवादों से बचाव करें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करें। और नंबर 9, ऑफिस में शांति बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रेखा जी ने हमें लिखा है और रेखा जी हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 फरवरी 1989। जन्म का समय शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। ये कह रही हैं कि मेरा एक विवाह होकर के टूट चुका है, मेरा दूसरा विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह वर्ष 2027 के आरंभ में हो सकता है किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। दूसरा विवाह आपका बिल्कुल सफल होगा, उसमें चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें।
और रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करके जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सुबह भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो पीले चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई वाहन, भूमि, भवन, बड़ी खरीदारी करनी है तो पीले रंग का रुमाल साथ में रखिए, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को। चिंताएं बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है। आज कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिएगा, लेकिन चतुर्थी पर गणेश जी की उपासना से बहुत लाभ होता है। इसलिए आज भगवान गणेश की, गणपति की उपासना अवश्य करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।